बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक का डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग में। चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग। फिर आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इसकी एग्जांपल्स और इसके कुछ इफेक्ट्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा, सबसे पहले आपको ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिफिनेशन आनी चाहिए। इसकी डिफिनेशन क्या है? The force of attraction between partial positive hydrogen atom of one molecule and highly electronegative element of other molecule is known as hydrogen bonding. Definition मैं लिख देता हूँ। force of attraction between partial positive hydrogen atom and highly electronegative elements like fluorine, oxygen, nitrogen is known as hydrogen bonding. बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या? एक फोर्स और अट्रैक्शन है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम के दरमियान और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान जो फोर्स है। ठीक है। अगर मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करूं, जैसे बेटा आपके पास एग्जांपल में आप देखें दो वाटर के मॉलिक्यूल। एग्जांपल 1 को आप देखें, आपको पता है वाटर की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है H2O। ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है और इस पे दो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे। ठीक है, पर एक दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसको मतलब इसको अपोजिट तरीके से ड्रा करें। ठीक है, इस पे लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस पे बेटा है पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो ये force of attraction between partial positive hydrogen atom of one molecule and highly electronegative element of other molecule। ये जो अट्रैक्शन है, देखें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है, इसके दरमियान जो अट्रैक्शन आ रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा याद रखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, मतलब मॉलिक्यूल के दरमियान होगी। अब यहाँ पर ये जो फोर्स है ना, ये वाली, ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं है, ये तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो डिफिनेशन क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटे दूसरी एग्जांपल देखिए आप, दूसरी एग्जांपल देखिए एमोनिया के मॉलिक्यूल के दरमियान आप देखें। ठीक है, मतलब एमोनिया के एक मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन। ठीक है, इस पे एक लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, इसको अपोजिट लिखें, इसको ड्रा कर दें। ठीक है, तो यहां पर आप देखें इस पर पार्शियल नेगेटिव होता है, इस पर पॉजिटिव होता है, इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पर नेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर पॉजिटिव। तो ये देखिए ये अट्रैक्शन आ रही है यहाँ पर। ठीक है, इस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन partial positive hydrogen atom one molecule and highly electronegative element of other molecule। ये वाटर के लिए है, ये वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अमोनिया के मॉलिक्यूल के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और फिर इनके आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। अब अगर इनके आपस में आप देखें, अगर मैं आपस में इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाऊं, जैसे आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है ऐसे। ठीक है, और दूसरा आप एमोनिया को साथ ड्रा कर दें, एक एमोनिया का मॉलिक्यूल।
पार्शियल नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। बेटा ये जो अट्रैक्शन है, ये देखिए ये जो अट्रैक्शन है, ये वाटर के मॉलिक्यूल और एमोनिया के दरमियान जो ये अट्रैक्शन है, इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, डॉटेड लाइन से मैं शो कर रहा हूँ। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपने क्या देखा कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और दूसरा जो है ना पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, और दो मॉलिक्यूल्स होने चाहिए इसके लिए। ठीक है, और ये तीन एलिमेंट का होने इसमें लाजमी। ठीक है, तो ये बड़े हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हो गई। ये बस आपने जस्ट इतना ही बताना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल वाटर, और जैसे आपकी इसी टॉपिक की असेसमेंट है उसमें अगर आप देखें थर्ड नंबर पार्ट में, तो उसमें वाटर और अल्कोहल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की हुई है, तो उसको भी आप शो कर सकते हैं। ठीक है, और HF के मॉलिक्यूल के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो इस ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने जस्ट इसकी डिफिनेशन लिखनी है और ये तीन एग्जांपल्स आपने दे देनी है, और साथ आपने ये लिख देना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए इन तीन एलिमेंट का होना लाजमी है। ठीक है, इसके बाद बेटा आए नेक्स्ट, पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा यहाँ पर जो ये लफ्ज है पिक्यूलियर, इसका मतलब है ऑड बिहेवियर, स्ट्रेंज बिहेवियर। ठीक है, मतलब इसका उर्दू में मतलब अजीब व गरीब सा बिहेवियर। तो वैसे तो अगर आप देखें, जनरली बात करें तो अगर बर्फ को आप पानी पे रखें तो बर्फ पानी पर तैरती है। ठीक है, फिर इस तरह से सॉलिड को रख दे तो वो सॉलिड उसमें डूब जाता है। तो वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, ये एक सवाल जैसे आप छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस ये टॉपिक है कि आइस इज लेस डेंस देन वाटर। ठीक है, आइस इज लेस डेंस देन वाटर। मतलब ये है कि जो आइस है ना, बर्फ, इसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। वैसे जनरली बात की जाए, ठीक है, तो सॉलिड क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स ना, सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, पैक्ड टू ईच अदर। सॉलिड के पार्टिकल जो है ना वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन आइस भी एक सॉलिड ही है, लेकिन इसका थोड़ा बिहेवियर एक नॉर्मली सॉलिड से चेंज होता है। इसमें बेटा क्या होता है कि आइस के मॉलिक्यूल, अब मैं इसकी आइस की स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाता हूँ आपको मैं। आइस के मॉलिक्यूल जब 4 सेल्सियस टेम्परेचर पर ना, जब टेम्परेचर 4 सेल्सियस होता है तो ये करीब आ जाते हैं। ठीक है, एट 4 सेल्सियस टेम्परेचर पर स्ट्रक्चर ऑफ आइस में लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ आइस, स्ट्रक्चर ऑफ आइस एट 4 सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, तो अब देखें फॉर एग्जांपल आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल ये है। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक करके ड्रा करते हैं। एक वाटर का मॉलिक्यूल आपके पास ये। ठीक है, बेटा दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल आपके पास ये है। ठीक है, तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल आपके पास ये है। ठीक है, और चौथा वाटर का मॉलिक्यूल आपके पास ये। ये सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं इसके साथ। अब इस पे चार्जेस में, ये 4 सेल्सियस पे मतलब आप समझ वाटर के मॉलिक्यूल करीब आ गए। ठीक है, ऑक्सीजन में नेगेटिव होता है और इस पर प्लस होता है। इसको आप और भी अरेंजमेंट से बना सकते हैं। मैंने एक रफ सी स्ट्रक्चर ड्रा की यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, और 4 सेल्सियस टेम्परेचर में बात कर रहा हूँ। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है। ठीक है, बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ना इस वाटर के मॉलिक्यूल में 9% एम्प्टी स्पेस आ जाता है। 9% एम्प्टी स्पेस आ जाता है।
इस 9% एम्प्टी स्पेस की वजह से जो डेंसिटी है, मतलब जो वॉल्यूम है आइस का, वो बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है इससे। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज्ड हो जाता है। ठीक है, और इस तरह वॉल्यूम में डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी विल बी डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इस तरह आइस जो है ना वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देती है। देयरफॉर आइस फ्लोट ऑन वाटर, पानी पर तैरना शुरू कर देती है। इसीलिए ही इसकी जो डेंसिटी होती है आइस की, वो जो और सॉलिड है उनसे कम होती है। बस जस्ट आपने इसमें इतना ही बताना है। ठीक है, पहले आपने सॉलिड का बता देने इसमें क्लोजली पैक्ड होते हैं। फिर ये 4 सेल्सियस आपकी बुक में लफ्ज लिखा नहीं, लेकिन सबसे बड़ी गेम 4 सेल्सियस की है। इस पर ये मालिक्यूल क्लोजली पैक्ड होता है, लेकिन इसके 9% भी स्पेस आ जाती है, उससे इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, अदर सॉलिड से डेंसिटी कम हो जाती है। तो इसलिए ये बर्फ जो है ना पानी पे तैरना शुरू हो जाती है, इसलिए आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट अगर हम अभी तक तो हमने 3 फोर्सेस पढ़ी हैं। एक डाइपोल फोर्स है। ठीक है, उसके बाद हमने एलडीएफ पढ़ी है, और अभी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ रहे हैं। अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो इसमें स्ट्रांग फोर्स कौन सी होगी, आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है। ठीक है बेटा, अगर आपको कुछ मॉलिक्यूल मैं दे दूं, जैसे आपके पास CH4 है। अब आपको पता है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज होती हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह एक और मीथेन का मॉलिक्यूल हो जाए, एक और आ जाए, तो इसके दरमियान जो फोर्स होती है वो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज होती है। तो बेटा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट से हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट -162 है, 162। ठीक है, और फोर्स कौन सी है बेटा इसके अंदर लंदन डिस्पर्जन फोर्स या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। ठीक है, नंबर 2 आपके पास आ जाता है, एक और मॉलिक्यूल है जैसे HCl। बेटा HCl है, HCl का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट लिखें पहले, तो HCl का बॉइलिंग पॉइंट -85। ठीक है, इसमें जो फोर्स है वो डाइपोल फोर्सेस है, परमानेंट डाइपोल फोर्स। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं है। थर्ड नंबर आ जाए, वाटर है। ठीक है, H2O है, आपको H2O मैंने यहाँ बताया भी था, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस है, और इसके दरमियान जो फोर्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके दरमियान फोर्स। तो बेटा देखें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो आपको डेफिनेटली नजर आ रहा होगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, जो सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, उसके बाद बेटा अगर आप देखें तो -85 -62 से ज्यादा है, तो HCl का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट CH4। इससे क्या बात साबित होती है कि क्योंकि इससे ये बात साबित होती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, मैं HB से लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सबसे स्ट्रांग फोर्स है DDF से, डाइपोल फोर्स से। ठीक है, और सबसे कम फोर्स जिसे लंदन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं, उसे सबसे वीक फोर्स ही है। ठीक है, तो इसे बात साबित भी हुई कि जो है ये फोर्स जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सबसे स्ट्रांग फोर्स। ठीक है, लेकिन याद रखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स से वीक होती है, मतलब जो एटमों के दरमियान जो फोर्स होती है उससे वीक होती है। ठीक है, अगर बेटा हम कुछ कंपैरिजन करें, आपकी बुक ने जैसे ग्रुप नंबर 4 5 6 7 के हाइड्राइड को कंपेयर किया हुआ है, उसको अगर हम कंपेयर करें तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, ग्रुप यहाँ बना देते हैं। ठीक है, आपके बुक ने ना ग्रुप नंबर 4 5 6 7 पीरियोडिक टेबल के इनके कुछ हाइड्राइड डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, हम थोड़े बहुत डिस्कस कर लेते हैं इसको। ग्रुप 4A 5A 6A और यहाँ पर कर लेते हैं 7A। ठीक है, 4A में आ जाता है कार्बन
ठीक है। कार्बन के बाद आ जाता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, इस तरह आ जाते हैं। ग्रुप 5 में आ जाता है जी नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस, F2SO4, ठीक है। और ग्रुप 6 में ऑक्सीजन आ जाता है, सल्फर आ जाता है, ठीक है, इस तरह। 7 में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, F2SO4, ब्रोमीन, आयोडीन, सब कुछ है, ठीक है। तो बेटा इसका अगर मैं हाइड्राइड बनाऊं, इन एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स किसे कहते हैं? हाइड्राइड्स binary compound of hydrogen with other element, binary compound of hydrogen with other element, binary compounds of hydrogen with other element, इसे हाइड्राइड्स कहते हैं। हाइड्राइड्स बाइनरी कंपाउंड होता है, मतलब बाइनरी का मतलब 2 होता है, मतलब 2 ही होगा। जैसे आपके पास H2O, कितने एलिमेंट है इसमें? एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, एटम नहीं एलिमेंट, तो ये हाइड्राइड है। जैसे HF, ये हाइड्राइड है, ठीक है, इसको हाइड्राइड कहते हैं। अब इनके हाइड्राइड के हम चेक करेंगे कि इनके हाइड्राइड में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहले बेटा इनके हाइड्राइड बनाना आप सीखें, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी, बहरहाल फिर भी आपको पता होना चाहिए। कार्बन इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसका जो हाइड्राइड बनेगा 4A का, वो CH4 बनेगा, ठीक है। सिलिकॉन का क्या बनेगा? SiH4, ठीक है। इस तरह बेटा नाइट्रोजन का क्या बनेगा? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर मतलब गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर 3 लग जाएगा, PH3, ठीक है, ये इसके हाइड्राइड हो गया। ऑक्सीजन के देखें, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, तो H2O। सल्फर का हाइड्राइड आपने बनाना है, ठीक है, तो S2H, इस तरह का हाइड्राइड इसका बनेगा, H2S, ठीक है। और हाइड्रोजन सल्फाइड जिसे कहते हैं। और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 1, हाइड्रोजन का भी 1 है, तो HF और HCl, ऐसे हाइड्राइड इसके बनेंगे। बड़े इसमें हम इन हाइड्राइड्स में बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे किसका ज्यादा है। वैसे जनरली देखा जाए तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसमें उन हाइड्राइड का होगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देखें ये 3 हाइड्राइड ही है जिनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। बट अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको एक ग्राफ नजर आ रहा होगा, उस ग्राफ में आप देखें तो स्क्रीन पे जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है उसमें y एक्सिस पर बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, x एक्सिस पर पीरियड नंबर है। तो ग्राफ में देखिए सबसे जो पहला और सबसे ऊपर जो मॉलिक्यूल है वो वाटर का है, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। फिर बेटा फिर उसके नीचे उसी का ग्रुप का एलिमेंट H2S आ जाता है, फिर H2SE, H2TE, फिर इसके नीचे बॉइलिंग पॉइंट HF का आ जाता है, फिर HCl का, फिर और दूसरा देखिए NH3 उससे नीचे है, CH4 उससे नीचे है। तो बेटा स्क्रीन पे आपको ग्राफ नजर आ रहा है, इस ग्राफ से ये पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है, फिर HF का, फिर NH3 का, फिर CH4 का। तो इससे हमें ये बात साबित होती है कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, कि वाटर और HF और NC में तो तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? बेटा फिर आपने ना आपको पता है कि वाटर के ऑक्सीजन में 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 लॉन पेयर की वजह से इसका ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है ना ज्यादा होता है HF से और NH3 से, ठीक है बेटा। तो फिर इसके बाद बेटा आपकी बुक में असेसमेंट है, इसको आप करें, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो ये असेसमेंट आप कर सकेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है। तो बस जस्ट आपने इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिफिनेशन, एग्जाम्पल्स, ठीक है, उसके बाद उसका जो बर्फ पानी पर तैरती है उसकी रीजन, और ये टेबल आपने डिस्कस कर देना, वो ग्राफ आपने वो बना देना जो मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया था।